चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल पढ़ रहे थे हार्डवेयर प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। किसी का पहला क्लास है क्या? नहीं सर। चलो ठीक है। कल हम लोग हार्डनेस के बारे में पढ़ रहे थे। हार्डनेस क्या होता है? मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण से वो पेनिट्रेशन हो गया, अगर हम उसमें पेनिट्रेट करना चाहते हैं, उसमें कुछ मार्क देना चाहते हैं, तो वो उसको रेसिस्ट करता है, या स्क्रैचिंग को रेसिस्ट करता है। तो अगर हम वो कितना आसानी से घिस रहा है या फिर कितना मुश्किल से घिस रहा है। हार्डनेस क्या है? मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से वो किसी मटेरियल को घिसने नहीं देता है, ठीक है, उसको हम लोग हार्डनेस बोलते हैं। तो इसको मेजर करने का बहुत 2-3 टेस्ट है। कैसे मेजर किया जाता है? कोई भी मटेरियल का हार्डनेस पता करना है कि हार्डनेस वैल्यू उसका कितना है, तो उसके लिए हम लोग 2-3 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इसमें देखो, पहला टेस्ट है, कॉलम वाइज हम समझा रहे हैं, ठीक है। एक में लिख दो टेस्ट, फिर दूसरा कॉलम होगा इंडेंटर, फिर मेजरमेंट, लोड, और लास्ट में लोग फॉर्मूला। सर किसका आवाज ओपन है? बंद करो ना, अपना म्यूट करो। ललन टॉप भाई आवाज बंद कर लो अपना। मेरा बंद है भाई, मेरे तरफ से आवाज नहीं जा रहा है। एक तो हो गया, सबका ऑफ हो गया। पहला जो है उस टेस्ट का नाम हम लोग बोलते हैं ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, उस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हमारा मान लो एक वर्कपीस है, इसका पता करना है कि इसका हार्डनेस कितना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बॉल लेते हैं, ये स्टील का बना हुआ रहता है बॉल, स्टील बॉल रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग नीचे करते जाएंगे, इसको नीचे करेंगे, और जब ये वर्कपीस को टच करेगा, सर वीडियो रुका हुआ है। आ रहा है अभी? यस सर। यस सर। चलो, तो देखो, पहला टेस्ट का नाम हम लोग ग्रेनल हार्डनेस टेस्ट। कोई भी मटेरियल का अगर पता करना है कि उसका हार्डनेस कितना होता है, तो हम लोग 2-3 टेस्ट है जो पढ़ते हैं। तो पहला टेस्ट का नाम है ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, अगर मान लो ये एक मेरा मटेरियल है, इसका हमको हार्डनेस पता करना है कि इसका हार्डनेस कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बॉल लेते हैं, स्टील बॉल, इसका डायमीटर होता है, ये सारा हम लिखवाएंगे, ये 10 mm डायमीटर का स्टील बॉल होता है, ठीक है, जो अटैच्ड होता है मशीन का टॉप में, ये फिक्स रहता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे नीचे करते जाते हैं, और जैसे ये वर्कपीस को टच करता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें लोड अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जब यहाँ टच कर जाएगा वर्कपीस को, उसके बाद हम इसको प्रेस करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे, और लोड का वैल्यू हम लोग बढ़ाते जाते हैं। मैक्सिमम लोड का वैल्यू हम लोग 3000 kg देते हैं, ठीक है, लोड केजी में, ठीक है। 3000 kg का लोड हम इसमें धीरे धीरे अप्लाई करते जाएंगे, अप टू इतना, 0 से बढ़ाना स्टार्ट करेंगे,
और मैक्सिमम यहाँ तक जाएंगे। इसका रेंज 500 kg भी होता है। ये देखो 500 kg, अगर ये मेरा वर्क मटेरियल सॉफ्ट वर्क मटेरियल है तो हम लोग 500 kg तक लगाएंगे। अगर ये हार्ड कोई वर्क मटेरियल है तो फिर हम लोग 3000 kg तक जाएंगे। इसको हम प्रेस करते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे, क्या होगा, ये वाला जो बॉल है वो थोड़ा अंदर चला जाएगा और इस तरह से वर्कपीस पे मार्क बना देगा। ये क्या होगा, वर्कपीस को दबाएगा, ये बॉल जो है ये वर्कपीस को दबाएगा और इस पे एक सर्कुलर मार्क बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो मार्क बनेगा इसका हम लोग डायमीटर मेजर कर लेंगे। ठीक, ये जो मार्क इस वर्कपीस में बनेगा इसका हम लोग डायमीटर मेजर कर लेंगे। बॉल का डायमीटर हमको पता है कितना, 10 mm। यहाँ पे जो वर्कपीस पे मार्क बनेगा इसका हम लोग डायमीटर पता कर लेंगे कि जब हम लोग 3000 kg का लोड लगा रहे हैं तो इस पे कितना मार्क आ रहा है, मतलब कितना साइज का ये इस टाइप का मार्क बनेगा वर्कपीस पे। ठीक है, वर्कपीस मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये बॉल जो है इसमें एंटर कर गड्ढा जाएगा। जैसा ना सर? हाँ, ये कर्व टाइप का बन जाएगा छोटा सा। क्योंकि देखो कोई भी वर्क पीस ले लो तुम, एक काम करो, एक साबुन ले लो, ठीक है, उसमें ऊपर से एक कोई गोल चीज को दबाओ, देखना उसमें मार्क बन जाएगा एक अंदर सा छोटा सा इस टाइप का। ठीक है, जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा मार्क बनते जाएगा। वो जो मार्क बनेगा सर्कुलर मार्क, उसका हम लोग डायमीटर मेजर कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारा टेक्निक है, जो बहुत ही स्मॉल डायमीटर को मेजर करने का एक टेक्निक होता है। इंस्ट्रूमेंट आता है, उस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं इतना छोटा मार्क। ये तुम्हारा डायरेक्ट मेजर नहीं होता है, एक दो इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे हम लोग ये इतना कम डायमीटर का मार्क को मेजर कर सकते हैं और उसका डायमीटर कितना है। अब इसका डायमीटर मेजर हो गया। मान लो ये मेरा बॉल का डायमीटर कैपिटल डी था और ये जो मार्क बना इसका डायमीटर स्मॉल डी आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, तो ग्रेनल हार्डनेस टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि वर्कपीस में हम लोग क्या, एक 10 mm डायमीटर का स्टील बॉल है, उस स्टील बॉल को हम लोग वर्कपीस पे इंडेंट कर रहे हैं, उसमें पेनिट्रेट कर रहे हैं। कितना लोड अप्लाई करके, मैक्सिमम 3000 तक जाएंगे। हम लोग लोड बढ़ाना स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम 3000 kg तक जाएंगे। ठीक है, अगर ये हार्ड मटेरियल है तो वही सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम लोग 500 kg तक जाएंगे। तो जो मार्क बनेगा उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन, इंडेंट। ठीक है, मार्क, तो वही इंडेंटेशन मार्क जो आएगा उसको हम लोग मेजर कर लेंगे कि उसका डायमीटर कितना है। तो डायमीटर मेजर कर रहे हैं मीन्स हम लोग एरिया मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसका डायमीटर मेजर कर रहे हैं इस मार्क का, मीन्स डायमीटर मेजर करना मतलब एरिया मेजर करना। एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं π/4d² से। ठीक है, तो हम लोग उसका डायमीटर मेजर करेंगे। उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। यहाँ पे डिराइव करना जरूरी नहीं है, हम लोग को बस समझना है कि कौन सा फॉर्मूला फिर में रखेंगे, उससे हम लोग हार्डनेस नंबर मिल जाता है। तो एक ब्रेनल हार्डनेस नंबर करके आता है। ठीक है, जब ये टेस्ट हम लोग करते हैं ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट, तो हार्डनेस का एक नंबर डिफाइन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेनल हार्डनेस नंबर। उससे पता चलता है कि मेरा मटेरियल का हार्डनेस कितना है। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या हो जाता है इसमें, P अपॉन ब्रेनल हार्डनेस नंबर इक्वल टू 2P अपॉन πd इंटू d माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d² माइनस d²। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आ गया कि ब्रेनल हार्डनेस नंबर कोई मटेरियल का कितना होगा, 2P अपॉन πd इंटू d माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d² माइनस d²। P क्या हो गया, मेरा लोड का वैल्यू, हम कितना लोड अप्लाई कर रहे हैं उसका वैल्यू हो जाएगा। कैपिटल जो D हो गया वो मेरा स्टील बॉल का डायमीटर, ये जो स्टील बॉल है उसका डायमीटर कितना है, ये हम लोग 10 mm रखते हैं। ठीक है, ये 10 mm हो जाएगा। ये कैपिटल B स्टील का डायमीटर है, ये कैपिटल D भी स्टील का डायमीटर है, और ये जो स्मॉल d है ये मेरा जो इंडेंटेशन होगा यहाँ पे मार्क जो पड़ेगा उसका डायमीटर कितना आ रहा है, तो निकाल लेंगे।
तो यहाँ से हमको मिल जाएगा मटेरियल का हार्डनेस कितना है, ये ब्रेनल हार्डनेस नंबर देगा। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ से हम कोई मटेरियल लेते हैं डायमंड, डायमंड का ये कुछ हो जाएगा मेरा, लेट सपोज मान लो 3000, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, हम एग्जांपल दे रहे हैं कि डायमंड का स्टील का मान लेते हैं, स्टील का कुछ आ जाता है ये 350। ठीक है, तो इस तरह से नंबर आता है, हर एक मटेरियल का नंबर आएगा। ठीक है, जो जितना ज्यादा होगा मीन्स उसका हार्डनेस उतना ज्यादा हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट से ये स्टडी किया जाता है, जिस तरह हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट कर रहे थे कि एक यूटीएम मशीन होता है उसमें हम लोग टेस्टिंग करते हैं, उसी तरह ये हार्डनेस टेस्ट एक ब्रेनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन होता है, उसमें हम लोग ये वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ, टेस्ट का नाम है ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट। इंडेंटर मतलब कि ये जो 10 mm का बॉल है यही जाके इसमें इंडेंटेशन मार्क ला रहा है, तो इंडेंटर उसको हम लोग बोल रहे हैं। तो इंडेंटर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 mm डाया स्टील बॉल। दस mm डायमीटर का हम लोग स्टील बॉल इसमें लेते हैं, जो इंडेंटर का काम करता है, उस मटेरियल में वो मार्क क्रिएट करेगा। अब देखो मेजरमेंट, अभी हम बताएं हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, जब यहाँ पे मार्क पड़ रहा है तो हम लोग डायमीटर मेजर कर रहे हैं, ये जो इंडेंटर है उसका डायमीटर, डायमीटर मींस एरिया, एरिया मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग कर देंगे एरिया ऑफ इंडेंटेशन। चूंकि हम डायमीटर मेजर किए तो उससे हम लोग एरिया पता कर सकते हैं कि ये जो मार्क है उसका एरिया कितना है, तो एरिया ऑफ इंडेंटेशन, ये जो इंडेंटेशन मार्क पड़ रहा है उसका एरिया कितना होगा, हम लोग इसमें ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट में एरिया को मेजर करते हैं। लोड कितना हो गया 500 kg फॉर सॉफ्ट मटेरियल। अगर मटेरियल अगर ये वाला सॉफ्ट है तो हम ऊपर से कितना लोड अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम 500 kg, और 3000 kg तक हम जाएंगे फॉर हार्ड मटेरियल। एक चीज ध्यान में रखना, ये जो P है ये हमारा लोड है, वो भी उसका यूनिट क्या है केजी, ऐसा नहीं कि इसको न्यूटन में प्लेस कर देना, ये वाला जो P का वैल्यू होगा वो केजी में होगा। ठीक है, तो ये था ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट, इसके थ्रू हम लोग मटेरियल का हार्डनेस पता कर सकते हैं। नोट कर लो इसको। सर उतार लिए। हाँ चलो कुछ एग्जांपल देख लो कौन सा मटेरियल का कितना होता है। जैसे एल्यूमिनियम होता है, इसका जो ब्रेनल हार्डनेस का वैल्यू है ये हमारा 15 BHN होता है, सिर्फ 15 लिखा देगा और BHN लिखा हुआ है, मतलब वो ब्रेनल हार्डनेस नंबर बता रहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम का 15 हो गया। उसी तरह से कॉपर का जो होता है वो 35 BHN होता है, माइल्ड स्टील का 120 BHN होता है।
ठीक है, तो इस तरह से पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम कम हार्ड होता है, उससे थोड़ा ज्यादा कॉपर होता है, माइल्ड स्टील का हार्डनेस ज्यादा होता है। स्टील का 120 लिखा हुआ है सर। हाँ 120 BHL माइल्ड स्टील। ग्लास का हार्डनेस देखोगे तो 1550 BHN होता है। ये घर वाला ग्लास मत समझना कि जिसको मैं थोड़ा सा हथौड़ा मार दिए टूट जाएगा। ये जो रिफ्रैक्टरी सब में यूज किया जाता है वो सब ग्लास है, या फिर कोई कार का ग्लास देखना, उसमें तुम मार के देखना, उस देखना बहुत जल्दी नहीं टूटेगा। सर बुलेट प्रूफ जैकेट का कितना होता है? अब स्पेशली ऐसा मटेरियल का अगर पता करना हो तो फिर नेट में सर्च कर लो, क्योंकि वो सब मटेरियल बुलेट प्रूफ मटेरियल कौन सा केवलार का जनरली बना होता है, फिर उसका ढूंढना पड़ेगा कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उस मटेरियल का हार्डनेस से कितना है। सर एल्यूमिनियम लिखे हैं 15 BSN। हाँ एल्यूमिनियम। कोई ऐसा स्पेशल मटेरियल का तुम्हारे दिमाग में आ रहे हो कि इसका हार्डनेस कितना होता है, फिर वो नेट में सर्च करो, क्योंकि सारे का डाटा सारा का डाटा अवेलेबल नहीं होता है कहीं। इसका BHN मान अधिक वाला वो ज्यादा हार्डनेस होगा। हाँ जैसे जैसे ये हार्डनेस का वैल्यू बढ़ रहा है, वो उसका हार्डनेस मतलब ज्यादा है उस मटेरियल का। तो सर एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है ग्लास का। ये हाँ ये जो है प्योर एल्यूमिनियम है। प्योर एल्यूमिनियम तुम्हारा तुरंत ब्रेक कर जाएगा, उसमें थोड़ा सा हथौड़ा मार के देखो तुरंत टूट जाएगा, वो सह नहीं यस सर। पाएगा। लेकिन ग्लास, ये घर वाला ग्लास मत समझना जो मिरर में हम लोग देखते हैं, ठीक है। ग्लास केवल एक ये नहीं होता है जो हम लोग घर में देखते हैं, या हम लोग का जो ग्लास हो गया पानी पीने वाला, वो ग्लास नहीं है। बहुत सारा स्पेशल ग्लासेस है। ग्लास के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है ऐसे, हो सकता है सेरामिक में शायद पढ़ना है थोड़ा मोड़ा, उस वक्त हम लोग बताएंगे कितने अलग अलग टाइप का ग्लास होता है। जो गाड़ी सब में हो गया ग्लास जो सामने लगा हुआ रहता है, वो भी एक टाइप का ग्लास है। उसके बाद बहुत सारा ग्लास ऐसा होता है जो फर्नेसेस में लगा हुआ रहता है, तो वो कम से कम उस फर्नेस का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 3500-5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है, वहां पे भी ग्लास, एक ग्लास मटेरियल यूज किया जाता है, तो वो एक अलग ग्लास हो गया, ठीक है। ये घर वाला ग्लास मत समझ लेना, घर वाला ग्लास वो तो तुरंत टूट जाता है। और यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इंजीनियरिंग ग्लासेस पढ़ रहे हैं। यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे वो इंजीनियरिंग ग्लासेस के बारे में बात करेंगे, ना कि घर वाला ग्लास के बारे में। हम लोग सेरामिक्स जब चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम ग्लास पढ़ना है, वहां पे वहां बताएंगे कितने तरह का ग्लास होता है, उसका हार्डनेस कितना होता है, सब चीज बताएंगे। ठीक है, नोट हो गया। यस सर हो गया। चलो दूसरा टेस्ट देखो क्या होता है। सेकंड हमारा होता है व्हीकल्स हार्डनेस। देखो ये साइंटिस्ट का नाम है, ब्रेनल जो है, व्हीकल्स है, ये सब साइंटिस्ट का नाम है। ये लोगों ने अपना अपना एक्सपेरिमेंट किए कि हाँ मटेरियल का हार्डनेस ऐसे निकालेंगे, ये बताया कि हम लोग मटेरियल का हार्डनेस ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अभी ये जो साइंटिस्ट आया ये बोला कि नहीं हम लोग मटेरियल का हार्डनेस दूसरे तरीका से पता करेंगे। तो अलग अलग मेथड से टेस्ट है जिसके थ्रू हम मटेरियल का हार्डनेस पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें अंतर सिर्फ इतना रहता है कि जो इंडेंटर हम लोग यहाँ पे 10 mm डायमीटर स्टील बॉल का ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डायमंड का बना हुआ इंडेंटर लेते हैं, और ये जो होता है वो हमारा पिरामिड शेप का होता है।
ठीक है, पिरामिड देखो, कुछ इस शेप में होता है, मतलब बेस हमारा रहेगा और इसका जो बेस का चारों कॉर्नर है, मान लो ये बेस मेरा स्क्वायर है, ये अगर बेस मेरा मान लो ये स्क्वायर या रेक्टेंगल है, तो इसका सारा कॉर्नर जो है इसके थ्रू ये एक पॉइंट पे जाके मिलेगा, उसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं। यहाँ से ये इस टाइप का निकलेगा चारों तरफ, तो उसको हम लोग पिरामिड बोलते हैं। तो इस शेप का मेरा डायमंड का पिरामिड होगा और इसको हम लोग क्या करते हैं, अब मटेरियल में इसका इंडेंटेशन करते हैं, यानी मटेरियल में हम इसको अब इंटर करवाएंगे लोड लगा के। तो उसके कारण क्या होगा, उसमें मार्क क्रिएट होगा और उस मार्क को हम लोग मेजर करके उसके बाद हम लोग हार्डनेस का वैल्यू निकालते हैं। इसको उल्टा कर दो और उल्टा करके अगर हम किसी मटेरियल में इंटर करवाएंगे तो इसके कारण जो मार्क आएगा, सपोज हम यहां तक इंटर कर पाए तो इसके कारण जो है, देखो इस शेप का एक मार्क क्रिएट होगा वहां पे। ये अगर बेस मेरा स्क्वायर है, मींस वो स्क्वायर शेप का मार्क क्रिएट करेगा मेरा वर्क मटेरियल पे। जो वर्क मटेरियल होगा उसमें एक स्क्वायर शेप का मार्क क्रिएट होगा, इस शेप का मार्क क्रिएट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला डायगोनल को मेजर करेंगे, ठीक है, इस डायगोनल को मेजर करेंगे और यहाँ पे इसको एज ए मेजरमेंट लिया जाता है। मतलब हम लोग दो चीज चेंज कर रहे हैं, मटेरियल चेंज कर रहे हैं और करस्पॉन्डिंग उसका हम डाया चेंज करेंगे, लोड भी चेंज करेंगे। देखो अब यहाँ पे स्टील बॉल है, तो जाहिर सी बात है ये जो मटेरियल है, ये अगर इससे हम हार्डनेस टेस्ट करना चाहते हैं तो वो इससे ज्यादा हार्ड मटेरियल का कर पाना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये स्टील का बना हुआ है। अगर हम वही डायमंड जब ले रहे हैं तो डायमंड क्या है, वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, तो उससे हम जो बहुत ही ज्यादा हार्ड मटेरियल्स होगा, जो स्टील से बहुत ही ज्यादा हार्ड मटेरियल्स होगा, हम उस मटेरियल का हार्डनेस टेस्ट इसके इस मेथड से कर सकते हैं। क्योंकि ये तो स्टील बॉल का बना हुआ है, तो पता चला ये जो वर्क मटेरियल जिसका हमको हार्डनेस पता करना है, ये स्टील से बहुत ही ज्यादा हार्ड है। और जब ये हम इंडेंटेशन देना स्टार्ट किए तो पता चला ये स्टील बॉल ही मेरा क्रैक कर गया, ये स्टील बॉल ही मेरा टूट गया, क्योंकि इसका हार्डनेस कम है, इससे ये वाला मटेरियल इसी को तोड़ दिया, तो फिर हार्डनेस टेस्ट हो नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में हमको ऐसा मटेरियल फिर चाहिए जिससे हम लोग इस मटेरियल का हार्डनेस टेस्ट कर सकते हैं। तो डायमंड तो सबसे हार्ड मटेरियल है, उससे हम लोग इजिली आराम से टेस्ट कर सकते हैं। बट अब बोलोगे कि डायमंड का टेस्ट हम लोग यहाँ भी कर सकते थे, अब पता चला ये वर्क मटेरियल का कॉस्ट, डायमंड है तो उसका कॉस्ट भी तो बहुत ज्यादा होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ही इजिली अवेलेबल मटेरियल है, वो बहुत ही कॉस्टली मटेरियल है। तो उसका यूज हम लोग वहीं पे करेंगे, वैसे वर्क मटेरियल का टेस्ट करने में करेंगे जो हमारा प्रीशियस है, कि हाँ ये वाला पार्ट हम जो बनाए हैं ये बहुत ही महंगा पार्ट है, तो इसका अगर टेस्टिंग हम लोग करना है तो हम डायमंड का यूज कर सकते हैं। अब कोई भी मटेरियल का हम बना दिए, कोई मटेरियल हम कहेंगे कि इसका हम डायमंड से टेस्ट करेंगे, तो फिर हम डायमंड का कॉस्ट ही इतना हो जाएगा कि इस मटेरियल को टेस्ट कर पाना मुश्किल है। तो इसलिए हर एक टेस्ट, अलग अलग टेस्ट में अलग अलग मेरा इंडेंटर का यूज किया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा विकर्स टेस्ट में, इसमें हम लोग इंडेंटर क्या यूज करेंगे, डायमंड पिरामिड। और डायमंड पिरामिड का जो एपेक्स एंगल होगा ये 136 डिग्री होगा, मतलब ये जो कॉर्नर्स पे सारा मिलेगा आके इस तरह से, यहाँ का जो एंगल होगा, एपेक्स के एंगल होगा जो टॉप पे, वो हमारा 136 डिग्री का होगा। अब इसमें भी हम लोग डायगोनल साइज मेजर कर रहे हैं, तो ये जो इंडेंटेशन पड़ेगा इस टाइप का, इसमें हम लोग ये डायगोनल का साइज मेजर कर रहे हैं। और डायगोनल साइज मेजर कर रहे हैं मतलब कि वो एरिया एक टाइप से हो गया, ये जो मार्क लग रहा है उसका एरिया कितना होगा वो बताएगा। तो यहाँ पे भी हमारा एरिया ऑफ इंडेंटेशन होगा। यहाँ पे लिख लो स्मॉल डी जो है
डाया ऑफ इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन मतलब जो मार्क पड़ रहा है उसमें। और कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी लिख लो, डाया ऑफ स्टील बॉल, ये वाला जो 10 mm डाया है। और पी तो यहाँ लिखा हुआ है लोड, इसको भी लिख लो पी लोड, स्पेशली लिख लेना इन केजी। अब इसमें देखो हम लोग क्या यूज करते हैं, 5 to 120 kg का लोड यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसा मटेरियल होगा उस हिसाब से हम लोग लोड वहां पे यूज करेंगे। 5 to 120 kg का लोड यूज करते हैं हम लोग इसमें। और यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, विकर्स हार्डनेस नंबर 1.854 P अपॉन Q1 स्क्वायर। ये वाला ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट का ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, अगर पूछेगा। ये फॉर्मूला जो मेनली इंपॉर्टेंट है वो ब्रेनल हार्डनेस वाला है। ये सब फॉर्मूला का उतना, ये सब फॉर्मूला कभी तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं आएगा, या थ्योरी में भी नहीं पूछने वाला ये सब फॉर्मूला। लेकिन अगर पूछ दे थ्योरी में क्वेश्चन आ जब हार्डनेस टेस्ट के बारे में लिखने का 4 नंबर का या 6 नंबर का, उस टाइम तुमको पूरा डिटेल में समझाना होगा। हो गया नोट? जी सर, हो गया। यस सर। चलो एक और टेस्ट इसमें है, तीसरा। थर्ड है रॉकवेल हार्डनेस। ये सब जो ब्रेनल, विकर्स, रॉकवेल, ये सब साइंटिस्ट का नाम है। जिसने ये इसके बारे में इन्वेंट किया, इस हार्डनेस टेस्ट के बारे में, वो अपने नाम पे रख दिया। रॉकवेल हार्डनेस, विकर्स हार्डनेस, ब्रेनल हार्डनेस। इसमें देखो रॉकवेल ने क्या किया है, इसको 2 स्केल में वो बांट दिया। एक बोलते हैं बी स्केल, जिस तरह ब्रेनल ने क्या किया कि हम स्टील बॉल का यूज कर रहे हैं, तो ऐसा पता चला कि बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल अगर आ गया तो वो स्टील बॉल सक्सेस नहीं कर पाएगा, वो खुद बॉल ही ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम विकर्स के मेथड यूज करेंगे। विकर्स बोला कि हम डायमंड पिरामिड ले लेंगे, उससे हम लोग जैसा भी मटेरियल हो हम उसका हार्डनेस चेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मटेरियल नहीं है, हम इसमें अगर डायमंड का यूज करना स्टार्ट करेंगे फिर तो मेरा कॉस्ट ही बहुत ज्यादा लग जाएगा टेस्ट को करने में। तो ये क्या किया रॉकवेल कि वो 2 स्केल बना दिया, एक बी स्केल और एक सी स्केल बोलते हैं।
एक में वो क्या किया, एक में वो स्टील बॉल का यूज किया और एक में डायमंड कोन का यूज किया। याद रखना पिछला वाला में हम लोग डायमंड पिरामिड बोले थे, यहाँ पे क्या होगा, डायमंड का कोन होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1.6 mm टू 2 mm डाया स्टील बॉल, ठीक है। और सी स्केल में हम लोग क्या करेंगे, 120 डिग्री का डायमंड कोन यूज करेंगे, ठीक है। इस टाइप का हमारा कोन होगा। ये जो इसका डिग्री है 120 डिग्री ये हो जाएगा। अब अगला डिफरेंस क्या होगा इसमें, इस टेस्ट में और बाकी टेस्ट में। ये सपोज तुम्हारा वर्क मटेरियल है, हम लोग क्या करेंगे, लेट सपोज कोन हम यूज कर रहे हैं, इस शेप का कोन यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये वर्क मटेरियल को इंटर करेगा, जैसे ये टच करेगा हम लोग ऊपर से लोड लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लोड लगाएंगे तो ये क्या होगा, वर्क मटेरियल मेरा इसके अंदर इंटर करेगा। जैसा हार्डनेस होगा उतना ज्यादा इंटर करेगा। अगर कम हार्ड का मटेरियल है, कम हार्डनेस का मटेरियल तो ज्यादा इंटर करेगा, ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा कम इंटर करेगा। अब ये जो इंटर किया वर्क मटेरियल में, ये कितना इंटर किया, ये डेप्थ। अगर एक मेरा वर्क मटेरियल है तो उसमें वो कितना डेप्थ तक इंटर कर रहा है, मेरा ये जो कोन है वो कितना डेप्थ तक इंटर कर रहा है, हम लोग उसको मेजर करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ डेप्थ। तो हम लोग देखो बाकी टेस्ट में क्या कर रहे थे, हम लोग डायमीटर मेजर कर रहे थे, डायमीटर मीन्स एरिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेजर कर रहे हैं डेप्थ, कि ये जो कोन है वो इसमें कितना डेप्थ तक इंटर कर पा रहा है। अगर मटेरियल का ये डेप्थ 2 मीटर 2 mm का है तो इसमें ये कितना इंटर कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट हो जाएगा वो डेप्थ ऑफ मेजरमेंट होगा, ठीक है, ना कि एरिया। तो ये दोनों टेस्ट में क्या होगा, हम लोग मेजर करेंगे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। हमारा जो इंडेंटर है वो मटेरियल में कितना डेप्थ तक इंटर कर पा रहा है, वो हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे। बी स्केल में हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों के लिए हो गया। बी स्केल में हम लोग जो है वो 100 kg का लोड अप्लाई करेंगे और सी स्केल में 150 kg का। तो देखो वर्क मटेरियल से स्पष्ट हो रहा है, हम लोग चूंकि इंडेंटर डायमंड यूज कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है ऐसा वर्क मटेरियल के लिए यूज किया जाएगा जो स्टील से ज्यादा हार्ड होगा, या फिर जिसका हार्डनेस इतना ज्यादा होगा कि हम लोग इस मेथड से उसका हार्डनेस मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग डायमंड कॉन का यूज करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा हार्ड है और लोड भी हम लोग ज्यादा अप्लाई करेंगे। और इसमें जो फॉर्मूला आ जाता है बी स्केल में वो आ जाएगा 100 माइनस जो डेप्थ आएगा यहाँ से जो हम लोग डेप्थ मेजर करेंगे डिवाइड बाय 0.002, और इसमें फॉर्मूला आ जाता है 130 माइनस डेप्थ डिवाइडेड बाय 0.002। सॉरी इसमें मेरा 130 होगा और इसमें 100 होगा। सर मेजरमेंट में डेप्थ ऑफ क्या लिखा है? कहाँ पे? मेजरमेंट में डेप्थ ऑफ, उसके बाद डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन।
जैसे देखो एग्जाम्पल कुछ हो गया, अगर हमको टंगस्टन कार्बाइड, ये एक टूल मटेरियल है, हम लोग किसी भी मटेरियल का मशीनिंग करना रहता है, मशीनिंग से प्रोसेस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, उस मटेरियल में जो अनवांटेड लेयर्स है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो उसमें एक टूल मटेरियल यूज किया जाता है टंगस्टन कार्बाइड। इसका अगर हमको हार्डनेस चेक करना हो तो ये स्टील से बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग ये मेथड इसमें यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा स्टील फिर ब्रेक कर जाएगा इसमें, तो हम लोग डायमंड कोन का यूज करेंगे। और अगर वही अल्यूमिनियम है, ब्रास हो गया या फिर सॉफ्ट स्टील हो गया, तो ये सब का हम लोग क्या करेंगे, ये सब का अगर मेजर करना हो तो हम लोग ये वाला स्टील यूज कर सकते हैं, स्टील बॉल यूज कर सकते हैं। लेकिन टंगस्टन कार्बाइड हो गया या फिर हार्डेंड स्टील हो गया, हम लोग स्टील को हार्ड करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से। क्यों करते हैं वो सब हीट ट्रीटमेंट में पढ़ना है। तो वो सब का अगर हमको हार्डनेस पता करना हो तो हम कुछ टाइम हम लोग डायमंड कोन का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी तक जो समझाया वो समझ में आया है? यस सर, आ रहा है सर। सर यस सर, अराइव। यस सर। कुछ पूछना हो तो पूछ लो अभी तक, कुछ जो समझ सर, ना आया हो। सर फार्मूला में क्या लिखे हैं पहला वाला? पहला ये 130 माइनस डेप्थ अपॉन 0.002 है, ओके सर। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ये कोई डिराइव नहीं किया हुआ है, ये बहुत ही एक्सपेरिमेंट किया गया है तब ये फॉर्मूला निकला है कि हाँ अगर हमको किसी मटेरियल का हार्डनेस टेस्ट करना है इस मेथड से तो इस फॉर्मूला में बैठाना पड़ेगा। डेप्थ मेजर कर लो, डेप्थ मेजर करने के लिए क्या मशीन लगा हुआ है, मशीन में फिट करो मटेरियल को, वहां से पेनिट्रेशन होगा, डेप्थ पता कर लेंगे, फॉर्मूला में बिठा के हम निकाल सकते हैं मटेरियल का कितना हार्डनेस। ये सारा क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें डेप्थ तो दिया हुआ रहेगा ना? नहीं, इससे देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है, ये तुमको आएगा या फिर आएगा कि हाँ आप बताइए हार्डनेस टेस्ट कौन कौन सा है, हार्डनेस को डिफाइन कीजिए और मेजरमेंट करने का, हार्डनेस को मेजर करने का क्या क्या टेक्निक्स है, ये थ्योरी क्वेश्चन आएगा। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला। न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है, वो जो हो गया जो पहला हम फॉर्मूला बताए थे ब्रेनल हार्डनेस का, उसी से फॉर्मूला आएगा, ये सबसे फॉर्मूला नहीं आने वाला। ये सबसे थ्योरी डिस्कस करने आएगा कि आप डिफाइन कीजिए हार्डनेस को और कौन कौन सा हार्डनेस टेस्ट करने का टेक्निक है उसको डिस्कस कीजिए। तो ऐसे ही तुम लोग को डिस्कस करना है कि ये टेस्ट है, इस तरह से टेबल ही बना देना, वो सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। एग्जाम्पल में। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना हो? हाँ सर, वहाँ पर हाथ के ऊपर क्या लिखा है? एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि स्टील बॉल का यूज हम कब कर सकते हैं और डायमंड कोन का यूज कब कर सकते हैं। अगर बहुत ही जो टंगस्टन कार्बाइड एक टूल मटेरियल होता है, इसको अगर हमको इसका हार्डनेस अगर चेक करना हो तो हम इसमें स्टील बॉल का यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्टील बॉल से काफी ज्यादा हार्ड होता है। तो अगर हम स्टील बॉल को इसमें पेनिट्रेट करना चाहेंगे तो पता चला स्टील बॉल को ही तोड़ दिया, इसी को तोड़ दिया, तो इससे हार्डनेस तो चेक होगा नहीं। तो इसलिए हम लोग डायमंड कोन का यूज करते हैं इसका अगर हमको हार्डनेस को मेजर करना है। वही अगर अल्यूमिनियम, ब्रास, सॉफ्ट स्टील है उसको हम लोग स्टील बॉल से मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये सब जो है स्टील से सॉफ्ट होता है। ठीक है सर बी स्केल और सी स्केल क्या है? और फिर से समझा दीजिए ना। क्या चीज? बी स्केल और सी स्केल। देखो अभी तक हम लोग ब्रेनल हार्डनेस में क्या किए थे, ब्रेनल हार्डनेस में वो बोला था हम स्टील बॉल यूज करेंगे, विकस हार्डनेस बोला हम डायमंड पिरामिड यूज करेंगे। ये रॉकवेल क्या किया, वो दोनों को कंबाइन कर दिया कि हम दोनों यूज करेंगे, स्टील बॉल का भी और डायमंड कोन का भी यूज करेंगे। तो वो क्या किया, जब हम लोग स्टील बॉल यूज कर रहे हैं मतलब कि हम किसी सॉफ्ट मटेरियल का हार्डनेस चेक करना चाहते हैं यूजिंग द स्टील बॉल, तो उससे जो हमारा रीडिंग आएगा उसको वो बी स्केल बोल दिया। ठीक है, क्योंकि हर एक मटेरियल को तो हम स्टील बॉल से चेक कर नहीं सकते हैं। अगर हम टंगस्टन कार्बाइड का मटेरियल ले लेंगे तो उससे हम स्टील बॉल से हम उसका हार्डनेस चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम टंगस्टन कार्बाइड का स्टील बॉल से हार्डनेस चेक करने जाएंगे तो स्टील बॉल को ही वो तोड़ देगा। जब जिससे हम चेक करें उसी को तोड़ दिया, फिर हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हम डायमंड कोन का यूज करेंगे। तो अगर डायमंड कोन का यूज करके हम रीडिंग ला रहे हैं और रॉकवेल टेस्ट का यूज कर रहे हैं तो वो रीडिंग जो देगा वो सी स्केल देगा। ये केवल मटेरियल पे डिपेंड है। स्टील बॉल का यूज कर रहे हैं तो हमारा बी स्केल हो जाएगा,
और डायमंड कोन का यूज करें 120 डिग्री डायमंड कोन का, तो वो जो रीडिंग देगा उसको हम लोग सी स्केल बोलते हैं, रॉकवेल सी स्केल। ठीक है, ये केवल बता रहा है कि हम कोई किसी का मान लो टंगस्टन कार्बाइड का हार्डनेस हम चेक किए, कुछ 1500 आरसी आ गया, 1500 आरसी आया, लेट सपोज इसका हार्डनेस 1500 रॉकवेल, ये बता रहा है रॉकवेल आरसी। ठीक है, अब यहाँ पे साथ ही लिखा रहेगा ये बी स्केल है या फिर सी स्केल है। ठीक है, इसके साथ बी भी लिखा रहेगा, इसके साथ सी लिखा रहेगा। इसका मतलब है कि हम लोग इस मटेरियल का हार्डनेस सी स्केल से यूज कर रहे हैं, मतलब कि रॉकवेल टेस्ट यूज कर रहे हैं, और जो इंडेंटर है वो 120 डिग्री डायमंड कोन है हमारा। ठीक है, और ये सब का अगर किसी का वैल्यू हम चेक करेंगे तो उसमें देखना लास्ट में बी लिखा हुआ रहेगा, मींस हम लोग बी स्केल यूज कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो इंडेंटर है वो मेरा स्टील बॉल है वहां पे। ठीक है, ये बी और सी केवल मटेरियल बता रहा है कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं इंडेंटर के रूप में, स्टील को यूज कर रहे हैं या फिर डायमंड कोन को यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब देखो इसमें क्या बनता है, इसमें बोल देगा कि हम लोग रॉकवेल जो हार्डनेस टेस्ट है उसमें मेजरमेंट क्या चीज का हम लोग करते हैं। ऑप्शन में दे देगा वो एरिया, सेकंड दे देगा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, फर्स्ट दे देगा एरिया ऑफ इंडेंटेशन, सेकंड दे देगा डेप्थ, फोर्थ देगा लेंथ, या फिर और कोई ऑप्शन देगा। तो कंफ्यूजन यही दो जगह पे होता है, एरिया और डेप्थ में। तो याद रखना रॉकवेल में हम लोग डेप्थ को मेजर करते हैं, बाकी जो दोनों टेस्ट है उसमें हम लोग एरिया को मेजर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, हम लोग रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में कौन सा इंडेंटर यूज करते हैं। वहां पे ऑप्शन कंफ्यूजन देगा, एक लिखा रहेगा 120 डिग्री डायमंड कोन, एक लिखा रहेगा डायमंड पिरामिड। ठीक है, तो दोनों में डायमंड ही है, लेकिन रॉकवेल में हम लोग कोन को यूज कर रहे हैं और विकस में लोग पिरामिड को यूज कर रहे हैं। तो ये सबसे बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव का हो या फिर हो सकता है सेमेस्टर में भी पूछ ले। देखो हम जिस टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, समझ जाना वो टॉपिक तुम्हारा कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें तुम्हारा ये सबसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और फिर ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये फिर आगे का सेमेस्टर में नहीं आएगा ये पेपर, और तुम्हारा ये जो पेपर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सेमेस्टर क्या है, सेमेस्टर में इसको ठीक है हाँ ये होता है, वहां पे लिख के आ जाना हो गया, लेकिन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, फाइनली तो कोई ऑब्जेक्टिव होगा कि हमको गवर्नमेंट जॉब लेना है, कंपटीशन का प्रिपरेशन करना है, तो उस टाइम यही सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलो फिर एक टॉपिक है मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस। ये देखो क्या करता है, ये 1 से 10 तक रीडिंग दे दिया। ठीक है, मटेरियल को 1 से 10 तक वो रैंकिंग कर दिया है कि हाँ एक जो सबसे सॉफ्ट मटेरियल होगा उसका 1 होगा रैंकिंग, सबसे जो हार्ड होगा उसका 10 होगा रैंकिंग, और बाकी जितना भी मटेरियल है वो इसके बीच में लाइक करेगा। तो 1 का 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 इस तरह से 10 तक है, और बीच में भी हो सकता है 2.5, 3.5 इस तरह का रीडिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रीडिंग दिया हुआ है। क्या होता है कि 1 जो होता है वो टाल्क का होता है। ठीक है, टाल्क एक मटेरियल है हमारा। ठीक है, टाल्क इसका जो हार्डनेस है ये सबसे सॉफ्ट मटेरियल है पूरा वर्ल्ड में, देखा जाए सबसे सॉफ्ट मटेरियल मेरा टाल्क होता है, और सबसे हार्ड मटेरियल डायमंड होता है। ठीक है, तो क्या किया हम डायमंड को रैंकिंग 10 दे दिए, टाल्क को हम लोग रैंकिंग 1 दे दिए। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, और ये बता रहा है ये सबसे हार्ड मटेरियल। 2 में हमारा जिप्सम आ जाता है। इस तरह ही सारा सीरियल नंबर से आता है, तो हम लोग को मेनली ये 2 ध्यान में रखना है, नंबर 1 पे कौन आता है और नंबर 10 पे कौन आता है। ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल हो गया, और ये हमारा
सॉफ्ट टेस्ट मटेरियल। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। हार्डनेबिलिटी। It is the depth up to which a material is hardened after putting it into heat treatment process. It is determined by जल्दी से नोट करो इसको। It is the depth up to which a material is hardened after putting it into heat treatment process. It is determined by Zomny and quench test. देखो सपोज हमारे पास एक मटेरियल है, इसका हार्डनेस सफिशिएंट नहीं है किसी एप्लीकेशन के लिए। हमको एक एप्लीकेशन में मटेरियल चाहिए माइल्ड स्टील का, ठीक है, लेकिन इसका हार्डनेस जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो उस एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है। तो बहुत सारा टेक्निक है जिससे हम इस मटेरियल का हार्डनेस स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। एक प्रोसेस होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके थ्रू हम इस मटेरियल का हार्डनेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस मटेरियल को हार्डनेस को बढ़ा गए हैं तो क्या कर सकते हैं, केवल हम इसके सरफेस को हार्ड कर सकते हैं या फिर इस पूरे मटेरियल को अंदर से भी हार्ड कर सकते हैं। तो हार्डनेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर कोई मटेरियल है तो उसको हम उसके अंदर कितना डेप्थ तक उसको हम हार्ड कर सकते हैं। सपोज ये मटेरियल हमारा यहाँ तक इस डेप्थ तक हार्ड हो रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे इसका लेयर है, सरफेस है, इससे हम इतना डेप्थ तक इसको हार्ड कर पा रहे हैं, तो ये इसके हार्डनेबिलिटी प्रॉपर्टी को बता रहा है, ठीक है। अगर कोई मटेरियल इससे ज्यादा हार्ड हो रहा है तो वो मींस उसका हार्डनेबिलिटी जो है वो अच्छा है, मतलब वो ज्यादा डेप्थ तक हार्डनेस उसमें अचीव हो रहा है, हार्डनेबिलिटी प्रॉपर्टी। और इम्पोर्टेंट देखेंगे क्यों वो मटेरियल डायरेक्ट अगर हम उसको यूज करेंगे तो उसके पास ना ही हार्डनेस है ना ही स्ट्रेंथ है, उसको उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस करना ही पड़ेगा, लाइक अलॉइंग करना पड़ेगा, अलॉय मिला के उसको अलॉय बना दो, या फिर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिससे हम लोग उसको हार्डनेस स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग हीट ट्रीटमेंट में देखेंगे कैसे होता है। तो ये बता रहा है कि कोई एक मेरा मटेरियल है वो कितना डेप्थ तक वो हार्ड किया जा सकता है, वो इस डेप्थ तक हार्ड किया जा सकता है या इस डेप्थ तक किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को। और ये जो डेप्थ तक हार्ड होने का प्रॉपर्टी है वो हार्डनेबिलिटी कहलाता है। अगर किसी मटेरियल में ये प्रॉपर्टी रहेगा तभी वो हार्ड किया जा सकता है अंदर तक, अगर उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है किसी मटेरियल में तो हम मटेरियल को अंदर तक हार्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका रिक्वायरमेंट क्या है ये हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में देखेंगे कि क्यों हमको अंदर तक हार्ड करने का जरूरत है, ठीक है। और इसको हम लोग हार्डनेबिलिटी किसी मटेरियल का कितना है उसको डिटरमाइन करने के लिए एक टेस्ट होता है, जॉर्नी एंड क्विंच टेस्ट। बस ये टेस्ट का नाम याद रखो,
इसको समझने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जब आएगा उसी वक्त समझ में आएगा ये टेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट it is slow and progressive deformation under constant load usually at high temperature over a period of time. डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल लिखा है। हाँ, deformation of material under constant load usually at high temperature over a period of time. देखो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी मटेरियल का स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन, मतलब धीरे धीरे वो मटेरियल क्या हो रहा है, उसमें डिफॉर्मेशन बढ़ते जा रहा है, वो लंबा होते जाता है। ठीक है, अंडर कांस्टेंट लोड, मतलब जो उसमें लोड लग रहा है उस मटेरियल में वो कांस्टेंट लग रहा है, यूजुअली एट हाई टेम्परेचर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लो, जो फैन होता है, सीलिंग फैन जो ऊपर लटका हुआ रहता है, वो देखना एक रॉड से लटका हुआ होगा, ये रॉड होगा, उसके नीचे हमारा फैन लगा हुआ है। ये फैन क्या है, ये हमें लगातार लटका हुआ है, उस पे लगातार उसमें हैंग किया हुआ है। तो ये जो रॉड है उस पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट लोड लग रहा है। ठीक है, इस कांस्टेंट लोड के कारण ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब देखो वो जो फैन है वो ऐसा तो नहीं है कि 5 मिनट के लिए हम लटकाया छोड़ दिए, या फिर एक दिन के लिए लटकाया छोड़ दिए, सालों से सालों में लटका हुआ है। तो क्या हो रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबे समय तक। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट लोड लग रहा है, उसके वजह से क्या होगा, उस मटेरियल का स्लोली क्या होगा, वो जो रॉड है उसका डिफॉर्मेशन होते जाएगा, उसका कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन होते जाएगा। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा डिफॉर्मेशन होने के लिए मेरा टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फैन में तो टेम्परेचर ज्यादा होता नहीं है। बस एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि कांस्टेंट लोड क्या हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, वो फैन का एक सीलिंग फैन हो गया। अब एक्चुअल केस में वहां पे अगर हाई टेम्परेचर होगा तो वो स्लोली और प्रोग्रेसिवली वो डिफॉर्म करते जाएगा, वो लंबा होते जाएगा। और जनरली ये सब जो है टरबाइन सब में होता है, जो पावर जनरेट करने के लिए जो मेरा टरबाइन लगा हुआ रहता है, वहां पे क्या होता है, वहां भी कंटिन्यूअसली उसमें स्टीम या फिर वाटर पड़ रहा है। अगर वाटर टरबाइन है तो वो जो टरबाइन है वो क्या हो रहा है, वाटर उसमें लगातार कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहा है, उसके कारण वो टरबाइन घूम रहा है, और ये हमारा 24 घंटा चलता है, क्योंकि बिजली तो 24 घंटा प्रोड्यूस हो रहा है। तो वहां पे क्या हो गया, कांस्टेंट लोड भी हो गया, ये हमेशा, चूंकि वो जो टरबाइन है वो सालों सालों भर चलता है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम हो गया। यहाँ पे हमको हाई टेम्परेचर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, टरबाइन जो मटेरियल होता है उसमें क्रीप का फेनोमेना आता है, इसके कारण मटेरियल ब्रेक कर सकता है, क्योंकि उसमें लगातार मेरा धीरे धीरे डिफॉर्मेशन होते जा रहा है। ठीक है, तो हर एक मटेरियल का क्रीप स्ट्रेंथ भी होता है। क्रीप स्ट्रेंथ किसी मटेरियल का कितना है, मतलब कि अगर उसको हम हाई टेम्परेचर पे लंबे टाइम तक अगर हम उसको उसमें कांस्टेंट लोड लगाते रहेंगे तो वो मटेरियल मेरा किस पॉइंट पे जाके फेल हो जाएगा। ये मटेरियल का स्ट्रेंथ पता करना जरूरी रहता है। तो क्रीप एक टाइप का फेल्योर है मटेरियल का। ठीक है, इससे मटेरियल मेरा फेल कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना?
यस सर। चलो ठीक है, आज का टाइम हो गया क्लास का। कोई कंफ्यूजन है अभी तक जो पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ समझ में ना आया हो पॉइंट तो बताओ। हार्डनेस टेस्ट के बारे में पढ़ा है, क्रीप हार्डनेबिलिटी, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नॉलेज जरूरी नहीं है, होता क्या है बस ये जानना जरूरी है। सब समझ में आ रहा है ना? जी। यस सर। चलो ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। सर एक प्रॉब्लम है, क्या चीज? सर एक दिक्कत है। क्या प्रॉब्लम है? सर ड्राइंग का टाइम मेरा 5 बजे से है, ये भी 5 बजे स्टार्ट करते हैं, बस दिक्कत हो जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, यस सर। मैकेनिकल का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है सो यस सर। जी। नहीं, 5 बजे फिर नहीं होगा वो। सच से तो राजकिशोर सर से ठीक है, वो तो अभी तक हमको बताया नहीं है, हम नहीं उनसे हम बात आज करते हैं। मतलब दूसरे जगह पर करते हैं सर। अच्छा, दूसरे जगह पे? जी यहाँ तो वहाँ पर भी 5 ही बजे है, तो दोनों मैच हो जाता है। ठीक है, फिर हम राजकिशोर सर से बात करके बताते हैं। ओके सर। थैंक यू सर।